इस बात के ऊपर ध्यान दे कि वो कहाँ सो रहा है, कैसे सो रहा है, यह वर्णन किया गया। आप अपने जो बेडरूम में आप सोते हैं, मंदिर बार बार नहीं बदला जाता, एक आध महीने में आप अपना बेड खटोला चारपाई जरूर आप बदलें। कहीं दो एक आध दिन के लिए जा रहे हैं तो पाम भले ही कौन सी भी दिशा में हो जाए, लेकिन परमानेंट जहाँ आप रोज सो रहे हैं भूल करके भी दक्षिण दिशा की तरफ पाम करके न सोएं। इसमें लिखा है कि यदि मौत भी हो जाए, मरणम मौत भी हो जाए तो अचम्मा मत मानिए। आपके शयन करने से आयुर्दोष मरणम पापम भाग्यम तथैव च व्याधि पुष्टि तथा शक्ति प्रातरुत्थान दिग्फलम। कभी कभी आप कहते हैं कि मरीज को दवाई नहीं लग रही है, दवाई इसलिए भी नहीं लग रही है क्योंकि उसका जो बिस्तर चारपाई जो बिछी है वो अनुकूल दिशा में नहीं है। अब ये 8 दिशाएं होती हैं, प्रातःकाल उठकर पूर्व, अग्नि, कोण, दक्षिण आदि 8 दिशाएं हैं। कहते हैं कि इधर यदि आपने पूर्व की तरफ मुंह किया है तो आपको आयु मिलेगी। आपके पांव पूर्व दिशा की तरफ हैं और आप जब बिस्तर पर बैठे सुबह खड़े हुए और आपका मुख पूर्व की तरफ है, इससे आपको उम्र मिलेगी, आयु मिलेगी। और उसके तत्पश्चात यदि आप अग्नि कोण में, यानी दक्षिण और पूर्व का कोना, उसे अग्नि कोण कहते हैं। इससे घर में द्वेष, घर में कलह होगा, झगड़ा होगा। इसलिए कहते हैं कि त्रिकोण वाला 3 भुजाओं वाला प्लॉट दान में भी मिल रहा हो तो भी नहीं लेना चाहिए। मत्स्य पुराण में वर्णन, जिसकी एक भुजाई गायब है ऐसी जमीन पर कभी भी निर्माण ना करें उसको, जिसकी एक भुजाई गायब है। सिंह मुखी प्लॉट है व्यापार के लिए बहुत बढ़िया है, और गौमुखी जो प्लॉट है वह आवास के लिए, रेजिडेंस के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है। और त्रिकोणीय है जिसकी एक भुजाई नहीं है वो तो बड़ा खतरनाक है। वर्णन है ग्रंथ में तो कहा गया कि पूर्व दिशा की तरफ आपके पांव होते हैं, इससे आपकी आयु बढ़ती है। अग्नि कोण में, यानी पूर्व और दक्षिण के कोने में आपके बिस्तर, आपके पांव उधर होते हैं तो इससे परिवार में कलेश होता है। और दक्षिण दिशा में पांव करके सोते हैं तो इससे मरण होता है, मौत होती है, हार्ट अटैक जैसी भयंकर बीमारियां फैल जाए। ये बनावटी बात नहीं है। जहां से मैं बोल रहा हूं विद्वेश्वर संहिता के अध्याय नंबर 13 का श्लोक नंबर 8 है ये, जहां से मैं इस प्रवचन के माध्यम से मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। दक्षिण दिशा की तरफ पाम करके सोने से मृत्यु होती है, और दक्षिण और पश्चिम के कोने में पाम करके सोने से पाप बढ़ता है, अपराध, कोई अपराध हो जाएगा। विशेष रूप से जवान बच्चे हैं, इनका बिस्तर ठीक से सेट कीजिएगा। बुरा नहीं मानिएगा, बच्चे अपराध कर रहे हैं यदि उनका ये बिस्तर ठीक से नहीं हुआ। भूल करके भी दक्षिण और पूरब के कोने में बिस्तर नहीं हो, यानी पाम करके उधर न सोए, उससे पाप कृत काम हो जाएगा, कोई अपराध हो जाएगा, कोई पाप हो जाएगा। पश्चिम दिशा की तरफ पाम करके सोने से भाग्य बढ़ता है, हाँ, उत्थान होता है, खूब तरक्की होती है, ऊंचाई मिलती है। सिर हो पूरब में, सुन नहीं रहे हैं, पाम हो पश्चिम में, इससे भाग्य का निर्माण होता है। पश्चिम और उत्तर के कोने में पाम करके सोया जाए तो इससे बीमारियां बढ़ती हैं। पश्चिम और उत्तर का जो कोना है उसमें पाम करके सोया जाए तो इससे बीमारियां, व्याधि बढ़ जाएगी। बहुत घर ऐसे होते हैं जिनकी बीमारियां खत्म ही नहीं होती घर की, तो वहां कुछ हमारे रैन बसेरा का भी इसमें महत्व बताया गया है। यदि हम उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके सोते हैं तो माथे की ताकत बढ़ती है। जितने भी बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, उनका मस्तिष्क दक्षिण में और उनके पांव उत्तर में होने चाहिए। इससे उनकी पुष्टि, उनका माथे का बौद्धिक विकास बढ़ेगा। इसमें मैं बड़ा विश्वास रखता हूं। मैं ज्यादा तरह से आज भी जब मैं शयन करता हूं तो मेरे पांव उत्तर दिशा में ही होते हैं। मेरे कमरे में बेड नहीं है, मैं धरती में सोता हूं। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, आश्रम की बात कर रहा हूँ।
मेरा सिर होता है दक्षिण में और मेरे पांव होते हैं उत्तर में। और इसका प्रभाव मैंने देखा है, यदि किसी एक व्यक्ति को मैं मिल लिया तो उसका कभी नाम नहीं भूलता। वो 10 साल के बाद भी आएगा तो मैं नाम लेके ही उसको बोलूँगा। एक बार कोई किताब पढ़ी है तो वो याद हो जाती है, उसे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। अपनी महिमा नहीं गा रहा हूँ। उत्तर दिशा की तरफ पाम करके सोने से दिमाग बहुत ज्यादा काम करता है। से महापुराण का 8 नंबर का जो श्लोक है, कहा गया है इसमें कि उत्तर की दिशा की तरफ मुख करके यानी पाम करके सोना है, इससे शरीर की पुष्टि बढ़ती है। ईशान कोण की तरफ पाम करके सोएंगे तो इससे शक्ति बढ़ती है। जितने भी फौजी हैं, मिलिट्री के जवान हैं, और मेरी आवाज यदि आपके पास तक आ रही है तो आपका जो बिस्तर है वह उत्तर और पूर्व के कोने में, जिसे ईशान कोण कहते हैं, इससे आपकी ताकत बढ़ेगी, जिससे आपकी शक्ति बढ़ेगी। स्वयं भगवान महादेव इस बात को बोल रहे हैं। मैंने आपका बेडरूम सेट कराया है, कैसे आपको अपना बिस्तर बेडरूम तैयार करना है। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं। आयुर्दोषस्य मरणम पापम भाग्यम तथैव च व्याधि पुष्ट तथा शक्ति प्राण उत्थाय दिग्फलम। प्रातः जागने का, रात्रि के सोने का यह फल है। पूर्व की तरफ मुंह करके सोओगे तो इससे उम्र बढ़ेगी। अग्नि कोण यानी दक्षिण और पूर्व के कोने में मुंह करके सोओगे तो इससे घर में कलह लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। दक्षिण की तरफ पाम करके सोएंगे तो इससे मौत हो जाएगी, उम्र घट जाएगी। और दक्षिण और पश्चिम के कोने में पाम करके सोएंगे तो इससे जरूर कोई न कोई पाप अपराध हो जाएगा। और यदि पश्चिम में पाम करके सोएंगे तो इससे भाग्य का निर्माण होगा। और उसके तत्पश्चात उत्तर और पश्चिम के कोने में पाम करके सोएंगे तो इससे बीमारियां बढ़ जाएंगी। और फिर कहा गया उत्तर की तरफ पाम करके सोएंगे तो इससे बुद्धि का विकास होगा। और उत्तर और पूर्व के कोने में पाम करके सोएंगे इससे शक्ति बढ़ेगी, व्यक्ति बलवान हो जाएगा, सिंह की तरह ताकतवर हो जाएगा। यह वर्णन किया गया है। मेरी जीजियो समझ में आ रहा है कि नहीं? इतनी बढ़िया बात पर भी आप ताली नहीं बजा पाए, कौन बताएगा ये बात में? ये कथा के माध्यम से ये समझने को, ये सीखने को ये मिल रहा है। इस तरीके से हम अपना जीवन जिए। किसी कथा में मैंने बोला है कि भोर का समय जागने के लिए बहुत अद्भुत है, और वही यहाँ लिखा गया है, मैं बता रहा हूँ। निशांताया मेषा गया यामार्थम सदरुच्यते तत्कालित समुत्थाय विणमूत्रे विसर्जय ध्वजा। प्रातः जब आप जागे तो सबसे पहले बाथरूम के लिए जाइए, आपकी किडनी लीवर सब तंदुरुस्त बना रहेगा। सुबह जाग करके जब आप जागते हैं तो सबसे पहले बाथरूम विसर्जन के लिए जाइए भोर में जल्दी। सुबह जल्दी वो जाग पाएंगे तो रात को 9 बजे मोबाइल त्याग दें। ऐसा नियम ले ले कि 9 बजे तक ही मोबाइल चलाएं, 9 बजे के बाद मोबाइल को दूर कर दो। और जितना मोबाइल दूर तुमसे होगा उतनी ही आपको नींद बढ़िया आएगी। बिफोर 10 o'clock 10 बजे से पहले सोने की आदत डालिए, फिर आप भोर में जल्दी जागेंगे। तो 10 बजे तक आप सो जाते हैं, 5 बजे से पहले पहले आप जाग जाते हैं, आप सूरवीर हैं, आप देश के शुभ चिंतक हैं, आप अपने परिवार का कल्याण करने वाले हैं। आपको बीमारियां नहीं फैलेंगी, बीमारी घेर नहीं पाएंगे। भोर में जागने का इतना बड़ा महत्व है। और मुझे विश्वास है कि संख्या में आप बैठे तो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो 9 साढ़े 9 बजे अपने मोबाइल को दूर रख देंगे। आपको व्हाट्सअप चलाना है, चेक करना है, फेसबुक और तमाम ये सब कुछ चलाना है, तो उसको ये टाइम उसका इसके बाद में नहीं। लोगों को पता लग जाए कि इसके बाद में वो फोन ना सुनेंगे ना फोन चेक करेंगे। मुझे नासिक में एक ऐसे अद्भुत कोई महापुरुष मिले, उनका बहुत बड़ा काम है, वह जमीन खरीद कर और उसके ऊपर मकान बड़े बड़े 30-30 मंजिल के फ्लैट बना करके बेचते हैं। इस आदमी की विशेषता देखिए, ये आदमी 11 बजे घर से निकलता है और रात को 7 बजे घर में प्रवेश करता है। कहता है कि ऑफिस को ऑफिस में छोड़ के आया हूँ, 7 बजे मेरा मोबाइल नहीं उठेगा। और कितना भी किसी को कोई जरूरी काम लग जाए, उनका 7 बजे के बाद मोबाइल उठता नहीं है। सुबह फिर पूजा में ऐसे वो 9-10 बजे तक पूजा करते हैं, पूजा पूरी हुई उसके बाद ही वह अपना मोबाइल ऑन करते हैं।
एक बड़ी उम्र होने के बाद भी अभी वो 35-36 के ही लगते हैं, 65 के होके भी उम्र 35 की लगती है। आप चाहें तो अपने शरीर को बहुत अद्भुत ढाल सकते हैं, अपने शरीर को दिव्य बना सकते हैं। ये मोबाइल आंतों को छीन लेगा, प्राणों के लिए बहुत घातक है ये, बिल्कुल कानों से बहरा कर देगा। बाल गीले हैं और उस समय मोबाइल सुनना एक मौत को बुलावा देना है। रात को अपने आप से 3 फीट दूर रख करके आप सोइए। इसकी तरंगें बड़ी खतरनाक है, जो चीज फायदा कर रही है वो नुकसान भी दे रही है, ध्यान रखें। यदि बड़ी नींद पूरी नहीं होगी, आयु की संख्या कम हो जाएगी। नींद को पूरा कीजिए। तो यह वर्णन किया है, तत्काले तो समुत्थाय बिन मूत्रे विसृजेत ध्वजा। कहते हैं कि भोर में जब आप जाग रहे हैं तो बाथरूम जाने के बाद फिर कुल्ला कीजिए, मुंह धोइए और उसके तत्सग्रहां दूरम ततो गत्वा ब्राह्मण प्रावृतस्तथा। सुनिए, मल विसर्जन के लिए बेडरूम से दूर जाइए। लेकिन अब तो इस तरीके से मकान बनते हैं कि बाथरूम उसी में ही। और हम आपको जो ये बातें कह रहे हैं, सुनिए इधर देखिए, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, हम लोग तो इस पर चल रहे हैं। वृंदावन में मेरी कमरिया से बाथरूम बाहर है, इन सब बच्चों को मालूम है। बेडरूम से बाहर है बाथरूम। उस कक्ष को बड़ा अद्भुत माना गया है, उस कमरे को बड़ा अच्छा माना गया है जिसमें बाथरूम वगैरह नहीं। बाथरूम तो बाहर ही होना चाहिए था। उद मुख समाविश्या प्रतिबंधे न्याद्यमुखा। सूर्य निकलने के पहले मलमूत्र विसर्जित कर रहे हैं तो दक्षिण की तरफ मुंह, और सूर्य निकलने के बाद में विसर्जित कर रहे हो तो उत्तर की तरफ मुंह होना चाहिए। ऐसा भी वर्णन किया गया। सप्तवा पंचवा त्रिता वर्णन किया गया है कि साबुन से हाथ साफ हो सकते हैं लेकिन शुद्ध नहीं हो सकते। हाथ शुद्ध तो मिट्टी से हो। रोज माटी नहीं लगा सकते क्योंकि आपके बाथरूम की मोरी चौक हो जाएगी। लेकिन जिस दिन आपने व्रत किया है, उपवास जिस दिन किया है, उस दिन अपने हाथों से मिट्टी जरूर लगाइए। माटी के बिना हाथों में पवित्रता नहीं है। जल देवान नमस्कृत्या मंत्रेण स्नान आचरेत। जीवन के 2 काम ऐसे हैं, एक काम बोलते हुए करो और एक काम मौन रह करके करो। वो दोनों काम कौन कौन से हैं? जिस समय भोजन कर रहे हो उस समय मौन रहिए, और जिस समय नहा रहे हो उस समय भगवान का नाम लीजिए। नहाते समय जिब्या से भगवत नाम, और भोजन करते समय इसको चटका पीछे कनपटी ठोक दे। खाते समय बिल्कुल चुप रहना है और नहाते समय भगवान का नाम लेना। फिल्म के गाने नहीं गाने हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वास्तव। मैं नहाते समय हनुमान चालीसा पढ़ता हूं। मुझे ऐसा लगता है मेरे 3.5 करोड़ रोमों से हनुमान जी मेरी बॉडी में प्रवेश कर गए। मैं हनुमान जी का पुजारी हूं। मेरा भाग्य है कि मैं बजरंगी का साधक हूं। चारों युग में ताप तुम्हारा, इनका तो प्रभाव चारों युगों में है भैया। सतयुग में नैमिषारण्य में प्रहलाद जी को ये मिले, त्रेता में राम जी के संग रहे, द्वापर में अर्जुन की ध्वजा के ऊपर बैठे हैं, और कलयुग में बाबा तुलसीदास जी के सन्मुख दिखाई दिए। ऐसे हनुमान हैं जो चारों युगों में दिखाई दिए। ऐसे बजरंगबली जिनको वंदन प्रणाम जीव का बिल्कुल कल्याण करता है। प्रातः सूर्यानुवाकेन सामिंग मस्तमाकता। प्रातः आप जागते हैं तो 1 लोटा जल भगवान सूर्य को दीजिए। हनुमान जी के गुरु जी हैं सूर्य देवता। सूर्य भगवान को अर्घ देने से बुद्धि का बिल्कुल विकास होता है, क्योंकि बुद्धि के देवता। माताओं के लिए चंद्र पूजन, चंद्र दर्शन किसी वरदान से कम नहीं है। पुरुषों के लिए सूर्य भगवान की पूजा भी किसी वरदान से कम नहीं है। सूर्य देवता बुद्धि देते हैं और चंद्रमा सौंदर्य देते हैं। पुरुषों को बुद्धि की ज्यादा जरूरत है और माताओं को सुंदरता की ज्यादा जरूरत है। बड़ा मुश्किल होता है उन बेटियों के लिए जो सुंदरता में थोड़ा कम है,
तो संबंध होने में भी बड़ी दिक्कत होती है। बेटियां ज़्यादातर से मासूम सी होती हैं, शरीर बहुत हल्का होता है, इसलिए बाहर आने जाने में उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। मम्मी पापा कहते हैं तो उन्हें बुरा लग जाता है, बुरा नहीं लगना चाहिए। वो बहुत सहज है, उनका शरीर बहुत कोमल है, उनका बहुत ध्यान रखा जाता है। संसार की हर बेटी को भगवान चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। क्यों? इसलिए चंद्रमा की पूजा करने से कुरूपता नहीं आती, हाथ नहीं टूटेगा, आंख नहीं जाएगी, पाम नहीं जाएगा। ये भगवान चंद्र देवता की बड़ी महती कृपा है। एक बात मैं बोल गया हूं, माताओं के लिए सौंदर्य और पुरुषों के लिए बुद्धि। तो बुद्धि देने वाले, ऐसा नहीं है कि सूर्य पूजा के लिए पुरुषों के लिए माताओं के लिए नहीं है। छठ पूजा होती है उसमें तो सूर्य देवता की ही पूजा है, उसमें ये आप सबको पता है। उसमें रविवार के व्रत में सूर्य देवता की ही पूजा है, सप्तमी में तो सूर्य देवता की ही पूजा है। ऐसा नहीं है कि पुरुष चंद्रमा की पूजा नहीं कर सकते, आप सूर्य की पूजा नहीं कर सकते। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि चंद्रमा माताओं को सौंदर्यता दे देते हैं। ज्यादातर से आप देखेंगे इस पूरी दुनिया में पुरुषों से भी ज्यादा सौंदर्य मेरी पूज्य माता शक्ति को है, ज्यादातर से देखा गया है। बिल्कुल ये चंद्र देवता की ये बड़ी कृपा है। तो सूर्य और चंद्रमा के पुजारी बने, बुद्धि भी मिलेगी, शरीर भी मिलेगा, सौंदर्य भी मिलेगा। तो प्रातः सूर्यानुवाकेन, प्रातः होते हुए सूर्य अष्टक पढ़िए, सूर्य भगवान को वंदन प्रणाम कीजिएगा। गायत्रा जप मंत्रास्ते त्रोर्धम प्राग निक्षेपित, प्रातः काल की संध्या उपासना में माता गायत्री का 3 बार स्मरण करते हुए लिखा है यहाँ सूर्य भगवान को अर्घ दें। स्त्री पुरुष आप कोई है, सबको सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए, क्योंकि इनकी कृपा से बुद्धि का विकास होता है। हमारे मध्य में डॉक्टर साहब UN पांडे, सर्जन, SCPM हॉस्पिटल गोड्डा से आप पधारे। कहाँ बैठे हैं एक बार देख तो लूँ मैं आपको। आपका बहुत रेस्पेक्ट है, आपका स्वागत है, आप आए हैं। आपके आने से परिसर बहुत अच्छा लग रहा है, सम्मान है आपका। देखिए पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज एक बात कहते थे, पिता वही है जो अपने बच्चे को अपने से ऊपर उठा दे, गुरु वही है जो अपने शिष्य को अपने आप के ऊपर उठा दे। आप अच्छे वाले पिता हैं तो अपने बेटे को अपने आप से बुलंदा ऊपर कर देना, तब ही आप पिता हैं। ऐसा नहीं है कि शराबी बाप अपने बेटे को इस चीज में आगे कर दे। मैं संस्कारों की बात कर रहा हूं। ये ग्रंथ यही तो कहता है। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे, जो माता पिता अपने बच्चों की तरक्की चाहते हैं तो 2 बात उन बालकों को कह दो। एक तो बेटा सूर्य भगवान को प्रत्येक दिन अर्घ दे। एक काम आपका, एक लोटे में जल भरो, लाल फूल डालो, सफेद तिल डाल दो, थोड़ी सी दूर्वा डालो, बच्चे के हाथ में दो। आज नहीं तो कल, कर नहीं तो परसों, 15 दिन में, 1 महीने में वो अपने आप लोटा भर के सूर्य भगवान को अर्घ देगा। हनुमान जी सूर्य नारायण के ही तो भक्त हैं। हनुमान जैसा विद्वान हनुमान से पहले नहीं हुआ और हनुमान जी के बाद में भी कभी नहीं होगा। हनुमान जी विद्यावान है। गोस्वामी ने लिखा है, विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्वान और विद्यावान में अंतर है। विद्वान तो स्वयं के लिए पढ़ लिख करके रह जाता है, लेकिन विद्यावान उसे कहते हैं, उसके सानिध्य में जो आवे उसको भी वो विद्वान बना देता है, उसको विद्यावान कहते हैं। हनुमान जी विद्यावान है। इनके सानिध्य में जो भी आता है उसको बजरंगी विद्वान बना देते हैं, कमाल कर देते हैं, उसके हाथ में चातुरता दे देते हैं। ये बजरंगी की महिमा है। सूर्य देवता ने हनुमान जी को विद्यावान बना दिया। सूर्य देवता को अर्घ आप देंगे, आपको क्यों नहीं बना देगा। हर माँ का ये फर्ज है अपने बच्चे से प्रत्येक दिन भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दिलवाए। और लोटे में क्या क्या डाला जाता है? कच्चा दूध। बहुत बड़ा अपराध है गर्म दूध से देवताओं को स्नान कराना। गर्म दूध से देवताओं को स्नान नहीं कराया जाता, अपराध है। कच्चा दूध प्रयोग में लिया जाता है। लोटे में कच्चा दूध डालिए, सफेद तिल डालिए। महादेव पर काला तिल चढ़ता है।
काला तिल चढ़ाने से आयुष बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, अकाल मौत से बचते हैं। सफेद तिल के द्वारा ज्ञान बढ़ता है, विचार बढ़ते हैं। तो सूर्य भगवान के लोटे में श्वेत तिल डाला जाता है, लाल फूल डाला जाता है, उसमें थोड़ी दूर्वा डाली जाती है, गंगाजल डाला जाता है, जल डाला जाता है और फिर भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। बहुत लोग तुलसी के गरुए में सूर्य भगवान को अर्घ दे देते हैं, जो एक अपराध है। ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। बहुत लोग भगवान को नहला करके तुलसी के गरुए में उस पानी को डाल देते हैं, तुलसी सूख जाती है। भगवान को नहलाने वाला पानी पीपल में डाला जाता है, बरगद में डाला जाता है, बेल पत्र में डाला जाता है, वो भी नीम बमूल में नहीं डाला जाता। पानी को जल में डाल दीजिए, कोई ऐसी जगह पर डालिए जहां किसी के पाम ना पड़े। ये सगरी बातें हमारे ग्रंथों में लिखी है। पूजा का जो जल है छना हुआ होना चाहिए, उसमें थोड़ा कपूर का टुकड़ा डाल दें, तीर्थ का जल डाल दें, तो उससे वह जल अपने आप में अति शुद्ध हो जाता है, बहुत पवित्र हो जाता है। जिस पानी में बुदबुद आए, बतासा जैसा है, उसमें बाल गिर गया है, ऐसा पानी देवताओं को नहलाने को लायक नहीं। इसलिए उसको छानने की बात कही गई। जल विष्णु पुराण में जल की बड़ी व्याख्या है। जल का मतलब है जन्मते लयते ससा जल, जिसके द्वारा हमारा जन्म हो रहा है, उसके द्वारा हमारा प्रलय हो रहा है, इसलिए इसका नाम जल है। जल को बचाने की बात कही है, जल को शुद्ध रखने की बात कही है। जल को देवता माना गया है, जल देव है। गणेश जी को जल का तत्व, जल तत्व का देवता माना गया। अग्नि देव है, अग्नि तत्व, अग्नि की मां भगवती जगदम्बा मालिका ने। वायु के देवता स्वयं भगवान सूर्य देवता हैं और आकाश के देवता स्वयं भगवान विष्णु है। ये पंच तत्व अपने आप में बहुत ज्यादा विशेष हैं। तो ये बड़ी अद्भुत बात कही गई है। तीर्थ दक्षिणा तस्ते मठे मंत्रालय बुध तत् देवालय वापी ग्रहे वानी मत। जिनका घर मंदिर वाली गली में, लोग तो कहते हैं कि वो घर बहुत अशुभ है, और मैं कहता हूँ वो घर इतना शुभ है जिसके आसपास घंटा घड़ियाल की आवाज घर तक आती हो, उस घर को बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। घर वो शुभ नहीं है जहाँ अगल बगल में कसाई लोग रहते हैं, अगल बगल में दुराचारी लोग रहते हैं। इनका असर तुम्हारे ऊपर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे बच्चों के ऊपर पड़ जाएगा। ऐसी जगह पर घर ना बनाएं, घर ना खरीदें जहाँ व्यभिचारी दुराचारी रहते हैं, जहाँ कसाई कट्टी खाना है, वो जगह ठीक नहीं है। जगह वह ठीक है जहाँ घंटा घड़ियाल की आवाज कानों तक चल करके आती है। और कहते हैं कि मंदिर की परछाई जिस घर के ऊपर पड़ती है, उस घर में कोई वास्तु दोष पितृ दोष नहीं रहता। मंदिर की गुम्मट की उसकी छाप पड़े उसके ऊपर। बड़ी अद्भुत अद्भुत बात कही। केवलम वाजपे नितम ब्राह्मण से जपूर्त सहस्न अभ्यास नितम प्रातः ब्राह्मणमुखा। कहते हैं प्रत्येक दिन जप जरूर कीजिएगा, कम से कम 100 बार नाम भगवान का रोज लीजिए। आप कितने भी कार्य में व्यस्त क्यों नहीं है, कम से कम 100 नाम भगवान के रोज ले। और नित्य प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से व्यक्ति स्वस्थ होता है। लिखा करते ध्यान ज्ञान सिद्ध त्रेतायाम तपसा तथा द्वापुरी जना ज्ञानम प्रथमा पूजा कलो। ये श्लोक बड़ा अद्भुत है, 55 नंबर का श्लोक है, अध्याय 13। लिखा करते ध्यान, कहते हैं कि सतयुग में लोग ध्यान करके अपनी मुक्ति प्राप्त करते थे, त्रेता में उपवास करके मुक्ति प्राप्त करते थे, द्वापर में यज्ञ करके मुक्ति मिलती थी, और कलयुग में प्रतिमाओं का पूजन करके व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। मूर्ति पूजा कलयुग में बड़ी विशेष मानी। ये बेधर्मी दूसरे धर्म के लोग हैं, वो तो मानते नहीं है इस बात को, लेकिन स्वयं भगवान महादेव का यह कहना है कि कलयुग में मूर्ति पूजा, चाहे आप रामकृष्ण को पूज रहे हैं, चाहे आप भगवान महादेव की पूजा कर रहे हैं, इस कलयुग में मूर्ति पूजा को बहुत ही ज्यादा विशेष माना गया है। आप मेरी भी बात मत मानिए, जो ग्रंथ कह रहा है वह आप मान लीजिएगा। चांद्रायण सहस्रम तो ब्रह्मलोक प्रथम विदु सहस्र कुटुंब से प्रतिष्ठा चरित। चांद्रायण व्रत जैसे अनुष्ठान करने का उन्हें फल प्राप्त होता है जो मूर्ति पूजा में अपना ध्यान लगाए, अपना मन लगाए। ये मंदिर ही हैं जहां कितनों को भगवान मिले। नामदेव को मंदिर में भगवान मिले, मीरा को मंदिर में भगवान मिले। मैं उन लोगों की बोलती बंद करना चाहता हूं जो हमारे मंदिरों के पीछे पड़े। वो कहते हैं कि मंदिर तो सब ऐसा ही है,
ये कुछ भी नहीं है। आज भी वो मंदिर श्री द्वारका जी में स्टीमर में पानी के जहाज में बैठ के जाना पड़ता है। भेंट द्वारका, रणछोड़ राय भगवान का मंदिर है। वो मंदिर आज भी है जहां मीरा ने अपने जीवन का अंतिम पद गाया, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ये सत्य घटना थी। मंदिर में से भगवान की भुजाएं आगे के लिए बढ़ी, भगवान ने मीरा को उठाया, अंक से लगाया, मीरा भगवान द्वारकाधीश में समाहित हो गई। वो मंदिर आज भी है श्री द्वारका जी। हम कैसे ना माने कि भगवान नहीं है। भगवान कल थे, आज हैं और कल भी रहेंगे। ये श्लोक इस ग्रंथ का है। इस ग्रंथ में ये वर्णन किया गया है, कहा गया है कि कलयुग में मूर्ति पूजा अपने आप में बहुत ज्यादा विशेष है। चांद्रायण सहस्त्रम, हजारों हजारों चांद्रायण व्रत करने का फल उन्हें प्राप्त होता है जो भगवान की ये पूजा करते हैं। अपने घर में मंदिर बनाइए, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, उसमें प्रभु आपको बिठाएंगे, घंटा रोज बजाएंगे, प्रभु तुम्हें बिठाएंगे, मक्खन का भोग लगाएंगे, उसमें तुम्हें बिठाएंगे। भगवान की पूजा करके बड़ी शांति मिलती है। रावण की लंका में रहने वाला भी प्रतिमा पूजन करता है त्रेता में, जिसका नाम है विभीषण। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णन जाय नव तुलसी के वृंदत है, वो तुलसी की पूजा करता है। तो हम तो नहीं मानेंगे कि ये मूर्ति पूजा नहीं होती है। ये कल थी, आज है और कल रहेगी। तो श्री शिव महापुराण के अंतर्गत ये बातें बड़ी अद्भुत कही गई है। एक बार बोलिए, बोलो शंकर भगवान की जय हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोला तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोला तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोला तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोला तार कन्हा आनंद के साथ आयो शरण तिहारी भोला तार तार तो। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिन्होंने चाहा वो वरदान दे दिया, मांगा जिन्होंने चाहा वो वरदान दे दिया। बड़ा ही तेरा दायरा हो, बड़ा ही तेरा दायरा, बड़ा दातार तो, बड़ा दातार तो। आयो शरण तिहारी भोला तार तार तो। आयो निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोला तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोला तार तार तो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। लिपटी बबूत में है खजाना कुबेर का, लिपटी बबूत में है खजाना कुबेर का।
हे गंगाधार मुक्ति द्वार हो, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तो, भोले ओमकार तो, आयो शरण तिहारी भोला तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोला तार तार दो। के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोला तार तार दो, आयो शरण तिहारी भोला तार तार दो। जय हो। क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दें, क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दें, बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से, बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से, जहर पिया जीवन दिया हो, जहर पिया जीवन दि कितना उतार तो, कितना उतार तो, आयो शरण तिहारी भोला तार तार दो, आयो के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोला तार तार दो, आयो शरण तिहारी भोला तार तार दो, आयो शरण तिहारी भोला तार तार दो, आयो शरण तिहारी भोला तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोला तार तार दो, आयो शरण तिहारी भोला तार तार दो। शिव समान दाता नहीं, विपत विनारनहा। लज्जा मेरी राखियो, हे नंदी के असवार, और हूँ एक गुप्त मत सवई कहूँ कर जो, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोह। आयो शरण तिहारी तिहारी भोला तार तार दो, आयो शरण तिहारी भोला तार तार दो, आयो शरण तिहारी भोला तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोला तार तार दो, आयो शरण तिहारी भोला तार तार दो। बोलिए शंकर भगवान। भगवान की जय हो। देखिए शिव महापुराण में वेद के 3 स्वरूप का वर्णन किया है। एक है ज्ञान कांड, एक है भक्ति कांड और दूसरा है कर्म कांड। तो अभी आप जो कथा सुन रहे हैं वो कर्म कांड की कथा। लिखा सौम्य वारित तथा विष्णु दध्यन ने जेद बोधा। कहा गया है बुधवार के दिन दही में भात मिला करके ब्राह्मण को बुलाकर आंगन में बिठाकर उसे भोजन कराया जावे तो परिवार में संतान की कमी नहीं आ सकती। जिस नारी को औलाद नहीं है, सौम्य वारे तथा विष्णु दद्धन ने निजेत बोधा, और कुछ भी नहीं, सिर्फ दही भात का भोजन किसी गायत्री जपने वाले, बिना गुटका तम्बाकू वाला ब्राह्मण संयमी हो, उसे आंगन में बिठाकर भोजन कराया जाए तो पुत्र मित्र कलात्रादि पुष्टिर भवति सर्वदा। कहते हैं कि घरवाली बीमार है और दवाई फायदा नहीं कर रही है, मित्र अपना है लेकिन अपने आप से अपोजिट हो रहा है, बच्चा पिता से दूर जा रहा है, या घर में बेटा है नहीं, तो उसके लिए स्पष्ट वर्णन है। 31 नंबर का श्लोक है। बुधवार के दिन ब्राह्मण को दही भात का भोजन कराने से ये भी सब ठीक हो जाता है। स्त्री नाम च तृप्तदे तद्वम देव वस्त्रादिकम शुभम
अपमृत्यु हरे मंदिर रुद्रादिशम यजेत। शनिश्चर के दिन यदि भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक किया जाए, जल में थोड़ी सी सरसों के तेल की बूंदें डाल दी जाए तो व्यक्ति की अकाल मृत्यु टल जाती है। इतनी बड़ी महिमा। शनिवार के दिन भगवान शिव की पूजा अपमृत्यु हरे मंदिर रुद्रादिश यजेत बुधः, व्यक्ति अकाल मौत से बच जाता है। शनिवार के दिन जब आप भगवान को दर्शन करने को जाते हो तो चुटकी भर काला तिल लेके जाइए। तो पहले आप जल चढ़ा दें, उसके बाद ये चीजें चढ़ाई जाती है। ये नहीं कि पहले सब चढ़ा दे बाद में पानी चढ़ाए। पहले जल चढ़ाइए और उसके तत्पश्चात ये सब चीजें, सबका यहाँ वर्णन है। एक राई का वर्णन है इसमें, अभी आप सुनेंगे। इसमें गन्ने के रस का बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तिल होमेन दानेन तिलानेन च भोजयेत इत्थम जजे विवदान आरोग्य आदि फलम लभित। जो तिल से हवन करता है, तिल का दान करता है, तिल से स्नान करता है, ऐसा व्यक्ति आरोग्य आदि फलम लभित, आरोग्यता को प्राप्त होता है, उसे बीमारियां नहीं गिरती। देवाना नित्य पूजने विशेष जने पिछा स्नाने दाने जपे होमे ब्राह्मणा नाम च तर्पणे। एक इतनी अद्भुत बात कही गई और लिखने के लायक बात है कि ये कुछ काम है वो रोज कीजिए, इसमें एब्सेंट मत कीजिए। क्या क्या है? देवताओं का नित्य पूजन। किसी भी मंदिर में लग के, मैंने कल परसों भी बोला, 6 महीना आप दर्शन कर लें, वो मंदिर का देवता प्रत्यक्ष रूप से आपको दर्शन दे देगा किसी न किसी स्वरूप में। ये गवाही है ग्रंथ इसके लिए। देवताओं का नित्य पूजन करें, स्नान रोज करें, रोज नहाएं। बुखार चढ़ा हो तो भी ज़्यादा 2 बाल्टी में नहीं कर सकते स्नान, तो भींगा कपड़े से तो शरीर पहुँच सकते हैं। नित्य स्नान, देवताओं का नित्य पूजन, दान भले ही थोड़ा सा बने, प्रत्येक दिन दान कीजिए। कर्ण प्रत्येक दिन दान करता था, धर्मराज युधिष्ठिर प्रत्येक दिन दान, प्रभु राम जी प्रत्येक दिन दान, राजा अम्बरीश प्रत्येक दिन दान करते थे। अम्बरीश का जीवन ऐसा था कि भगवान का सुदर्शन चक्र उनके दरवाजे पर रक्षा करता था। सुदर्शन चक्र एक क्षण के लिए भी राजा अम्बरीश के घर को छोड़ के नहीं जाते। अम्बरीश प्रत्येक दिन दान करते। अम्बरीश जी जब भगवान के धाम गए, अम्बरीश की मृत्यु नहीं हुई। अम्बरीश जी जब भगवान के धाम गए, लोग कहते हैं कि ये सब गप्पे नहीं है, सब प्रमाणित बात है। अम्बरीश गए, भगवान नारायण ने गले में फूल की माला डाली। भगवान ने कहा कि तुमने 11 का व्रत किया है, बड़े अच्छे काम किए हैं तुमने, हम इतने प्रसन्न हैं कि तुम हमसे कोई मांग लो, क्या चाहिए तुम्हें। तो अम्बरीश राजा ने कहा, भगवान मैं नरक देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा, स्वर्ग में खड़े होके, बैकुंठ में खड़े होके नरक की बात करते हो? कहा आपने मांगने को कहा था तो मैंने मांग लिया, अब पूरा करना तो ये आपका काम है। यमराज को बुलाया, कहा मेरे भक्त को नरक दिखा के लाओ। सुनिए बात को ठीक से। अम्बरीश महाराज को नरक के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। अम्बरीश जी ने कहा कि हे परमात्मा, यदि सच्चे भाव से मैंने कुछ दान पुण्य किए हों तो उसका पूरा का पूरा फल इन नरक में वास करने वाले लोगों को प्राप्त हो जाए। जैसे ही इतना कहा, सब के सब नरक में से गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए सब भगवान के धाम चले गए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, भजनानंदी व्यक्ति का दर्शन करने मात्र से इतना लाभ प्राप्त होगा। ऐसे लोग कम मिलते हैं। इसी से महापुराण में लिखा है, कोई आपसे राम राम करे और राम राम करने वाले का मुंह देख लें आप, हरिओम करे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, राधे राधे बोले, और बोलते समय ऐसे व्यक्ति का मुंह देख लें तो तत्काल हमें त्रिवेणी नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। इस ग्रंथ में लिखा है। और आप गोंडा बैठे हुए आप त्रिवेणी नहा के आ गए, आप कहोगे कब नहा के आ गए? मैंने राम राम बोला है और आपने मेरा मुंह देखा है। कितनों ने मेरा मुंह नहीं देखा अभी है? सब नहीं देखा। ये जीजियो आपने नहीं देखा, आपने नहीं देखा मेरा मुंह, तो अब देख लो, राम 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 राम। हाँ, मैंने बोला राम राम, आपने मेरा मुंह देखा, तो गोंडा बिना छोड़े ही आपको प्रयाग में त्रिवेणी नहाने का फल मिल गया। घर का भी वातावरण ऐसा नहीं। हमारे ये बच्चे सुबह सब एक दूसरे को राधे श्याम, राधे राधे, राम राम ये सब बोलते हैं।